आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्रीन पर दी गई इस फोटोग्राफ के बारे में। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया 4 दिनों के लिए इजराइल की यात्रा पर थे और कल जब उनकी ये 4 दिवसीय यात्रा कंप्लीट हुई है उसके बाद ये फोटोग्राफ पब्लिक डोमेन में आई है। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया को इजराइल की तरफ से F-35 को लेकर ब्रीफ किया जा रहा है। F-35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर ओपिनियंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और एक्सपर्ट्स या तो इसके एक्सट्रीम फेवर में हैं या एक्सट्रीम अगेंस्ट हैं। और मैंने आपको ये चीज बहुत बार पहले भी कही है कि जब भी किसी वेपन सिस्टम को लेकर एक्सट्रीम ओपिनियन होती है तो रियलिटी कहीं बीच में होती है। आमतौर पर यह कहा जाना कि एक वेपन सिस्टम दुनिया का बेस्ट वेपन सिस्टम है या वो दुनिया का वर्स्ट वेपन सिस्टम है, ये आमतौर पर अतिशयोक्ति होती है। रियलिटी हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। वहीं क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख को इस एयरक्राफ्ट को लेकर ब्रीफ किया गया है, इसी वजह से ये एक्सट्रीम ओपिनियंस आपको आने वाले कुछ समय तक भारत में भी देखने को मिलेगी और कई जगह पर स्पेकुलेशन लगाया जाएगा कि इस ब्रीफिंग के दौरान भारत F-35 में इंटरेस्टेड हो सकता है। ये एक नेचुरल केस है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ समय के साथ काफी तेजी से नीचे जा रही है और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना एक अच्छे खासे नंबर में फाइटर जेट्स को अक्वायर करने वाली है। ऐसे में दुनिया के सभी मैन्युफैक्चरर्स चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना उनके एयरक्राफ्ट्स को अक्वायर करें और ऐसे में इस तरीके की ब्रीफिंग और ज्यादा स्पेकुलेशंस को जन्म देगी। F-35 लाइटनिंग 2 एक काफी डिसेंट फाइटर जेट है और कीमत के मामले में ये फाइटर जेट माना जा रहा है कि 80 मिलियन के आसपास आता है, यानी कि इसकी वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट काफी हद तक भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट के करीब है। लेकिन एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की असली कॉस्ट आती है उसको मेंटेन करने में और सस्टेन करने में। यानी कि अगर F-35 लाइटनिंग 2 की वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट कम है भी तो इसको रिटेन और सस्टेन करने में भारतीय वायुसेना को काफी पैसे लगाने पड़ेंगे। भारतीय वायुसेना की 110 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट वाला टेंडर इस समय ओपन है और लॉकहीड मार्टिन का कोई भी एयरक्राफ्ट, चाहे वो F-16 हो या उसको रीब्रांड करके बनाया गया F-21 हो, दोनों ही एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-35 पिच करने की कोशिश की भी जाती है तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय वायुसेना को मिलने वाले S-400 ट्रायम्फ है। भारतीय वायुसेना के इस प्रोक्योरमेंट को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज्यादा खुश नहीं है और यूएस पहले भी ये चीज कह चुका है कि जो देश S-400 ट्रायम्फ ऑपरेट करेगा उनको F-35 लाइटनिंग 2 नहीं बेचे जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से टर्की को ऑलरेडी S-400 ट्रायम्फ खरीदने के बाद में F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया है और अब टर्की को F-35 लाइटनिंग 2 नहीं मिलने वाले हैं। इस चीज को देखते हुए भारत को F-35 लाइटनिंग 2 बेचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज्यादातर चीजें लॉबीज के हिसाब से होती हैं और अगर इतना बड़ा ऑर्डर देखते हुए लॉकहीड मार्टिन की लॉबी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर करने में सक्सेसफुल होती है तो इसका एक केस बन सकता है। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ऑलरेडी खुद बोल चुके हैं कि भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार का 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर नहीं करेगी। वैसे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जब इजराइल में थे तो उन्होंने F-35 की इस ब्रीफिंग से पहले F-15 की भी एक सॉर्टी लगाई थी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि F-35EX बोइंग की तरफ से भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जा रहा है। वैसे भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज पहले भी कही जा चुकी है कि उनको 110 रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके की सिचुएशंस बनी हैं उसके हिसाब से लगता नहीं है कि भारतीय वायुसेना ये 110 फाइटर जेट बाहर से अक्वायर कर पाएगी और चांसेस हैं कि भारतीय वायुसेना कुछ और नंबर में रफाल फाइटर जेट अक्वायर करके ये 110 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट वाला टेंडर स्क्रैप कर दे। वैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोग्राम के होते हुए F-35 लाइटनिंग 2 भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर भारत का कोई 5th जनरेशन प्रोजेक्ट नहीं होता तो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट और नेवी की रिक्वायरमेंट को कंसोलिडेट करके F-35 लाइटनिंग 2 लिए जा सकते थे। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में F-35 लाइटनिंग 2 भारतीय वायुसेना में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। लेकिन यू नेवर नो जियोपॉलिटिक्स के किस गेन के साथ में इस फाइटर जेट की सेल को लिंक करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये फाइटर जेट भारत को चिपका दे। लेकिन फिर भी S-400 ट्रायम्फ वाला एंगल है और मेरे हिसाब से ये S-400 ट्रायम्फ का एंगल और दूसरी ओर काटसा का एंगल भारतीय देसी प्रोग्राम्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने क्विज सेक्शन की तरफ। कल के वीडियो में हम लोगों ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीन पर दिया गया एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट है।
ये एयरक्राफ्ट है बोइंग का X-53 एक्टिव एरोइलास्टिक विंग। ये एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम था जिसके ऊपर बोइंग और नासा ने मिलकर काम किया था और इस प्रोग्राम के तहत विंग की एरोडायनेमिक्स, कंट्रोल और स्ट्रक्चर को हार्नेस करके विंग्स की एरोइलास्टिसिटी को कंट्रोल किया गया था, जिससे ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा हाई स्पीड पर बेहतर ट्विस्ट और टर्न्स कर सकते थे। साथ ही एयरक्राफ्ट के शेप को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता था। वैसे ये केवल एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के तहत केवल एक ही एयरक्राफ्ट बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। स्क्रीन पर दिए गए सिस्टम का नाम बताइए। इसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।